जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 10वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली मकर लग्न की बनेगी। मकर लग्न की कुंडली में केतु कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के मालिक होते हैं। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ मकर राशि का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो देह की सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और स्वास्थ्य के संबंध में कुछ कमजोरी या परेशानी रहेगी तथा कभी कभी देह के ऊपर महान संकट या भयंकर चोट का योग प्राप्त करेगा तथा अपने शरीर के अंदर कुछ खास कमी का अनुभव होने के कारण कष्ट मानेगा। किंतु गर्म और जिद्दी शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी भारी तेजी रखेगा और जबरदस्त जिद्दबाजी का स्वभाव पाएगा और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करने के लिए, मान पाने के लिए किसी गुप्त शक्ति के बल का प्रयोग करेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का केतु द्वितीय धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो धन की संग्रह शक्ति के अंदर कमजोरी रहेगी तथा धन के पक्ष से कष्ट के कारण प्राप्त होंगे और धन की शक्ति पाने के लिए बड़ा कठिन कर्म करेगा और गुप्त शक्ति का प्रयोग करने में सफलता पावेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण धन के पक्ष से कभी कभी महान संकट का गुप्त अनुभव करेगा। किंतु स्थिर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी हिम्मत शक्ति से धन के पक्ष की पूर्ति करेगा और कुटुंब के पक्ष में कभी कभी कमी और कष्ट के कारण प्राप्त होते रहेंगे, किंतु सदैव महान साहस से शक्ति पाएगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का केतु तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह का बैठना विशेष शक्ति का सूचक होता है। इसलिए महान कठिन परिश्रम और गुप्त युक्ति के बल से पुरुषार्थ स्थान की वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा और जबरदस्त हिम्मत से काम करके विजय पाएगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण भाई बहन के स्थान में हानि और परेशानी के कारण प्राप्त करेगा तथा कभी कभी भाई बहन के पक्ष से या हिम्मत शक्ति के पक्ष से विशेष कष्ट या निराशा का योग गुप्त रूप से अनुभव करेगा, प्रकट में धैर्य रखेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का केतु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो माता के स्थान में कष्ट और कमी के कारण प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि से सुख संबंधों में कमी और परेशानियों के योग प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण में कुछ अशांति रहेगी और भूमि से या जन्म स्थान से अलहदगी का योग प्राप्त रहेगा और गर्म ग्रह मंगल की राशि पर गर्म ग्रह केतु बैठा हुआ है, इसलिए सुख के साधनों को पाने के लिए कठिन कर्म करेगा तथा गुप्त शक्ति के बल से सफलता प्राप्त करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का केतु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में कष्ट का योग पाएगा तथा संतान पक्ष में कुछ कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या ग्रहण करने में कुछ परेशानियां होती रहेंगी और विद्या के पक्ष में कुछ कमी बनी रहेगी तथा दिमाग और बुद्धि के अंदर कुछ चिंता फिकर का गुप्त योग प्राप्त करेगा
तथा विद्या बुद्धि की उन्नति करने के लिए कठिन परिश्रम और गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। और चतुर ग्रह आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए बुद्धि के अंदर अंदरूनी शक्ति और चतुराई रहेगी और प्रकट में कुछ रूखापन रहेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का केतु छठे शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर नीच का होकर बैठा है, तो शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ परेशानियां रहेंगी। और छठे स्थान पर क्रूर ग्रह प्रभावशाली कर्म करता है, इसलिए शत्रु स्थान में गुप्त शक्ति के बल से प्रभाव पाएगा तथा शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करने के लिए कठिन कर्म तथा दौड़ धूप करेगा। किंतु विवेकी बुध की राशि पर बैठा है, इसलिए विवेक शक्ति के गुप्त बल से झगड़े झंझटों में कामयाबी पाएगा और केतु के स्वाभाविक गुण के कारण ननसाल पक्ष में हानि प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष से कभी कभी महान संकट का योग प्राप्त करने पर भी गुप्त धैर्य से काम करेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का केतु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो स्त्री पक्ष में महान संकट प्राप्त करेगा और स्त्री गृहस्थ के कार्य में अनेकों बार दिक्कतों से टकरा टकरा कर चलना पड़ेगा और रोजगार के स्थान में कष्ट परेशानियां प्राप्त होंगी तथा केतु के स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मार्ग में अनेकों प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे तथा रोजगार और गृहस्थ के संचालन विभाग में उन्नति पाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम और गुप्त युक्ति के बल से काम निकालेगा और बहुत सी परेशानियों के बाद तथा कुछ देर सवेर से काम और कुछ कमी के योग से सफलता शक्ति पावेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का केतु 8वें आयु एवं पुरातत्व स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो आयु के स्थान में महान संकट का योग प्राप्त करेगा, अर्थात जीवन की रक्षा पाने के लिए अनेकों बार दुश्चिंताएं प्राप्त होंगी और जीवन निर्वाह करने के लिए भी जीविका के मार्ग में बड़े कष्ट या परेशानियां रहेंगी और पुरातत्व की संचित शक्ति की हानि या अभाव रहेगा और उदर या पेट के निचले हिस्से में कुछ बीमारी रहेगी। किंतु शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, इसलिए गुप्त में चिंता और प्रकट में प्रभाव रहेगा और जीवन की दिनचर्या को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए गुप्त शक्ति और कठिन परिश्रम से काम चलावेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का केतु 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, स्वक्षेत्र के समान बैठा है, तो केतु के स्वाभाविक गुण के कारण भाग्य स्थान में परेशानियां रहेंगी। किंतु कन्या का राहु या केतु बलवान होता है, इसलिए भाग्य के प्रकट रूप में शक्ति और सुंदरता रहेगी तथा धर्म के पालन करने का ढंग बढ़िया रहेगा। किंतु फिर भी कभी कभी भाग्य के स्थान में विशेष संकट का योग प्राप्त करेगा, परंतु विवेकी बुध की राशि पर बैठा है, इसलिए भाग्य की उन्नति करने के लिए विवेक शक्ति के कठिन कर्म के द्वारा और गुप्त शक्ति के बल से सफलता शक्ति पाएगा और प्रकट में यश मिलेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का केतु 10म केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो पिता के स्थान में कष्ट और कमी के कारण प्राप्त होंगे तथा राज समाज के पक्ष में कुछ दिक्कतें रहेंगी और कार्य व्यापार की उन्नति के मार्ग में बड़ी कठिनाइयां प्राप्त होंगी तथा कभी कभी इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है,
इसलिए उन्नति प्राप्त करने के लिए तथा मान पाने के लिए बड़ी भारी गुप्त चतुराई की शक्ति के द्वारा कठिन परिश्रम करके सफलता पाएगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण उन्नति के मार्ग में बड़े बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का केतु 11वें लाभ स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के स्थान में क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर गर्म ग्रह केतु बैठा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कठिन परिश्रम और गुप्त शक्ति के योग से काम लेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण आमदनी के मार्ग में कभी कभी चिंता और कष्ट के साधन पावेगा, किंतु बहुत शीघ्र सफलता शक्ति को प्राप्त करेगा, परंतु गुप्त रूप से कुछ कमी अनुभव करेगा। मकर लग्न की कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का केतु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो खर्च बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष शक्ति पाएगा तथा खर्च की बहुतायता के प्रवाह को रोक नहीं पाएगा, बल्कि खर्च अधिक मात्रा में चालू रखने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा और गुप्त शक्ति के महान प्रयोग से खर्च संचालन करने की महान शक्ति प्राप्त करेगा। और केतु के स्वाभाविक गुण के कारण खर्च के मार्ग में अथवा बाहरी संबंधों के मार्ग में कोई विशेष परेशानी का योग प्राप्त करेगा, किंतु विशेष सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी। इस प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में केतु का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्योतिष सरल भाषा में सरल तरीके से अवश्य सीखने को मिल जाएगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।